गुरु का ग्रेस, गुरु का या स्रोत का या किसी का भी कोई कर्म नहीं है। कुछ बातें समझ लो इस बात को साफ साफ। ग्रेस में कोई चुनाव भी नहीं है। अनुग्रह, कृपा, अनुकंपा, जो भी उसको बोलो, उसमें कोई चुनाव भी नहीं है कि तुम मनाओ कि काश मुझे भी उपलब्ध हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। तो सूरज की रोशनी की तरह है। और ये बड़ा अच्छा उदाहरण है सूरज की रोशनी। पहली बात तो सूरज की कोई विशेष इच्छा नहीं है कि धरती को चमकाना है। सूरज का होना ही प्रकाश है। दूसरी बात, सूरज कोई चुनाव नहीं कर रहा है। जो कुछ भी है उसे प्रकाश उपलब्ध ही है। तीसरी बात, तुम्हें कुछ कर करके प्रकाश अर्जित नहीं करना है। तुम क्या करोगे प्रकाश अर्जित करने के लिए? तुम्हारा होना ही काफी है। हाँ, अगर तुमने अपने आप को किसी कोठरी में कैद कर रखा है तब जरूर तुम्हें कुछ करना होगा। और क्या करना होगा? बाहर आना होगा। पर बाहर भी तुम क्यों आओगे? कोठरी में हो, वहां तुम्हें सुरक्षा है, वहां तुम्हारी आदत है, वहां तुम्हारे संबंध बन गए हैं। बाहर भी क्यों आओगे? तुम रोशनी की तरफ क्यों बढ़ोगे? इस बात को ध्यान से समझना। हम रोशनी का उदाहरण ले रहे हैं, उसे हम ग्रेस का, अनुग्रह का प्रतीक बना रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि कोई ग्रेस की तरफ क्यों बढ़ता है, क्यों उसे उपलब्ध होता है। पहली बात तो ये कि वो सदा उपलब्ध है, तुम्हें उपलब्ध होना है। तुम क्यों कर उपलब्ध हो उसे? तुम उसे उपलब्ध सिर्फ इसलिए होते हो क्योंकि तुम्हें उसकी याद आती है। मैं बड़े सरल शब्दों में बोल रहा हूँ। अंधेरे में रहते आदमी के पास कोई कारण नहीं है रोशनी की तरफ जाने का, सिवाय इसके कि उसे रोशनी की याद आती है। इसी बात को मोटे और शास्त्रीय और क्लिष्ट शब्दों में भी कहा जा सकता है, पर उसको सीधे सीधे ऐसे ही समझ लो कि कुछ है अंतर मन में गहरा बैठा हुआ, जो रह रह करके याद दिलाता है रोशनी की। और फिर अचानक कभी ऐसा हुआ कि तुम कोठरी में हो और किसी ने थोड़ा सा रोशनदान खोल दिया, और फिर क्या हुआ? याद एक ताकत बन गई, याद एक आवेग बन गई। अब तुमने कहा रोशनदान खुला है, दरवाजा खुद खोलूंगा, और नहीं खुल रहा दरवाजा तो दीवारें ही तोड़ डालूंगा, पर रोशनी चाहिए। या कि खिड़की में से किसी ने किसी दिन झांका और उसके चेहरे को देख करके तुम्हें रोशनी की याद आ गई, उसे गुरु कहते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन जाना तो अंततः रोशनी की ओर तुम्हें ही है, क्योंकि तुम और रोशनी तो अलग अलग नहीं। पागल ही हुआ कोई जो सोचे कि वो और सूरज का प्रकाश दो अलग अलग चीजें हैं। नहीं, सूरज का प्रकाश नहीं है तो धरती पर कुछ नहीं है। जब धरती पर कुछ नहीं है तो तुम कहां से आ गए? तुम खुद सूरज का प्रकाश हो। तुम्हारी सारी ऊर्जा, धरती की सारी ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूरज। उस ऊर्जा के रूप अनेक हो सकते हैं, पर मूलतः वो सूरज की ही ऊर्जा है। तुम खुद कुछ नहीं हो, तुम सूरज की घनीभूत ऊर्जा हो जो इकट्ठा हो गई है, जिसने एक रूप ले लिया है। उस ऊर्जा को अपने प्रथम स्रोत की याद आती है। वो वही है
वो उससे अलग थोड़ी कुछ है। लेकिन यात्रा लंबी है, स्रोत से बिछड़े काफी समय हो गया। हम्म। पहले नाते को छोड़ करके और हम 10 नाते बना लेते हैं, बड़ी पहचाने इकट्ठा कर लेते हैं, बड़े लेबल लगा लेते हैं। हम्म। बड़े गंभीर मसले जिंदगी में आ जाते हैं, हजार बातें हैं जिनमें उलझ जाते हैं, और वो जो हम हैं ही, वो जहाँ से हम आए हैं, उसको भूलने लग जाते हैं। भूल तुम सकते नहीं, याद आनी पक्की है, क्योंकि तुम वही हो। तुम्हारी सारी चेतना उसी से उद्भूत है। तुम कुछ भी देखोगे, याद तुम्हें उसी की आएगी, क्योंकि तुम्हारा देखना भी उसी के होने से है। तो देखने मात्र से, सांस लेने मात्र से, एक एक कदम के उठाने से तुम्हें याद उसकी आनी ही आनी है। हम्म। गुरु वो जो सामने ही सूरज का रूप लेके खड़ा हो जाए, जो पैगंबर हो सूरज का। हम्म। पैगंबर समझते हो? जो पैगाम लेके आया है, जो संदेश लेके आया है। और उस संदेश में और कुछ नहीं लिखा होता, बस इतना ही लिखा होता है। क्या? क्या लिखा होता है? Come back home. हम्म। आप लौट चलिए। ठीक, ऐसे कह लो, कम बैक हो, आप लौट चले। फिर वो चला। एक अक्षर भी लिखा हो सकता है, सिर्फ एक अक्षर, मैं, बस हो गया। तुम्हें याद तो पहले से ही आती है, इशारा काफी है, इतना ही बस लिखा है मैं। तुम तुरंत पहचान जाओगे किसने लिखा है। तुम तो तैयार ही बैठे थे, तुम्हारे सारे कष्ट, सारी बेचैनी वापस लौटने की ही तो तैयारी है। तो जैसे ही कोई आएगा और उधर की बात सुनाएगा, तुम तुरंत आकर्षित हो ही जाओगे। आकर्षण, ध्यान रखना, इसलिए नहीं है कि उस व्यक्ति में कुछ खास है। आकर्षण इसलिए है क्योंकि वो वहीं से आ रहा है जहां से तुम ही आए हो। वो तुमसे तुम्हारे ही घर की कहानी कह रहा है, तो तुम्हें सुनने में तो मजा आएगा ही ना। तुम अपना घर छोड़ के पड़े हो और कोई आया है और तुमसे तुम्हारे ही घर की कहानी कह रहा है, सुनोगे नहीं? सुनोगे ना, पूरे चाव से सुनोगे। बस यही है गुरु। गुरु वो नहीं है जो तुमको बुला के अपने पास बैठा ले। गुरु वो है जो तुमको तुम्हारे घर भेज दे। और घर सबका एक ही है। हम्म?
कबीर कहते हैं कि पारस पत्थर होता है, वो तो ये करता है कि लोहे को सोना बना देता है, और संत ये करता है कि तुमको तुम बना देता है। बड़ा अंतर है पारस में और संत में, बड़ो अंतर हो जान। वो लोहा कंचन करें, वो कर दें आप समान। मन प्रमाण मांगता है ना, गुरु प्रमाण है। मन तो कहता है कैसे मान लूं कि संभव भी है, गुरु प्रमाण बन के सामने खड़ा होता है। हाँ है, रोशनी है। मैं प्रमाण हूं इस बात का कि रोशनी है, मैं प्रमाण हूं इस बात का कि मुक्ति है, मैं प्रमाण हूं इस बात का कि प्रेम हो सकता है, कि जीवन आजादी में जिया जा सकता है, कि उड़ा जा सकता है। और तुम्हें उस प्रमाण की तलाश थी, तुम्हें भी बहुत नहीं चाहिए, तैयार ही बैठे हो, बस मन थोड़ा सवाल जवाब करता है, ठीक उसके लिए। तुम उससे आए हो जो परम मुक्त है। तुम उससे आए हो जो परम मुक्त है। तो हमारे होने में भी मुक्ति पूरी है। हमें मुक्ति है कि हम बेवकूफ बने रहें, पूरी मुक्ति है, आजादी है। और हमें यह भी आजादी है कि हम वापस मुड़ जाएं स्रोत की तरफ। आजादी पूरी है, तुम कर सकते हो। जो मुक्त से आया है, उस मुक्त की मुक्ति का कुछ अंश उसे मिला हुआ है। पूरी आजादी है अहंकार को कि किसके साथ जाकर के संयुक्त हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले वो लोग आए थे तो उनसे मैंने कहा था कि ईगो इज द फ्रीडम टू रिमेन एन इडियट। पूरी आजादी है बेवकूफ बने रहने की, उसी का नाम अहंकार है। और ये भी आजादी है तुम्हें कि तुम मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ाओ। तो पूरी आजादी है तुम्हें कि गुरु कुछ कह रहा है तो उसको न सुनो। न सुनो क्या, तुम्हें यह भी आजादी है कि तुम मैसेंजर की हत्या ही कर दो। जो हिंदुओं के शास्त्र हैं, स्मृतियां कुछ, उनमें बड़े विस्तार से समझाया गया है कि गुरु की हत्या क्यों नहीं की जानी चाहिए, और गुरु की हत्या करने पर फिर क्या क्या सजा मिलती है। मतलब समझो इस बात का कि तुम्हें पूरी छूट है हत्या करने की, और हत्याएं हुई होंगी, खूब हुई होंगी, तभी ये बात लिखी गई है कि देखो ऐसा होगा तो ऐसा होगा। गुरु का घर जला दिया तो देखो क्या कितना बुरा होगा। और मनुस्मृति तो विस्तार से ये भी बताती है कि गुरु की पत्नी को लेके भाग गए तो उसकी क्या क्या सजा है, पूरे विस्तार से बताया गया है। तो छूट तो तुम्हें पूरी है, तुम कुछ भी करो, ये तुम्हारी आधारभूत आजादी का हिस्सा है, पर भुगतोगे तुम ही। सब होता रहा है, यकीन जानो। और किसी की हत्या करने में उतना रस नहीं है जितना गुरु की हत्या करने में है। गहरे से गहरा मजा है, क्योंकि बड़ा परेशान करता है। एक दिन मन करता है कि आज खत्म ही कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।
और खास तौर पे जिस दिन अहंकार पे आखिरी चोट पड़ने वाली होती है, उस दिन तो दिल बड़ा ही ललचाता है कि आज इससे पहले कि ये मुझे खत्म कर दे, मैं इसे ही खत्म किए देता हूं। ये है क्या? ये शरीर ही तो है। हुँ? ये भी तो एक व्यक्ति ही है। मार देते हैं, मर जाएगा। तुम समझते ही नहीं कि वो व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति था वो तो मर जाएगा। पर उसके मरने से कुछ बदल नहीं जाना है। सत्य का कुछ नहीं बिगड़ जाना है।